Good evening, everyone. So, in today's lecture, we are going to deal with the budget of 2025 and 26. What are the key features of the budget? जब निर्मला सीतारमन जी ने इस बजट को पेश किया था तो वहाँ पे इन्होंने एक तेलुगु पोएट को कोट किया था जिनका नाम है गुरजदा अप्पा राव. इन्होंने बोला था दैट अ कंट्री इज़ नॉट जस्ट इट्स सॉइल, अ कंट्री इज़ इट्स पीपल. तो ये याद रखिएगा, ही वॉज अ तेलुगु पोएट एंड इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था कन्या शुल्कम. कन्या शुल्कम. ठीक है. तो मे बी अगर आपसे ये बुक पूछे तो आप अपने एग्जामिनेशन में इसको बता सकते हो. नाउ, इन द लाइन विद द थीम ऑफ दिस ईयर्स बजट, द फाइनेंस मिनिस्टर आउटलाइन द ब्रॉड प्रिंसिपल ऑफ विकसित भारत. यहाँ पे इन्होंने किसकी बात करी है? विकसित भारत की बात करी है. एंड इस भारत को विकास करने के लिए इन्होंने 6 प्रिंसिपल पॉइंट्स के बारे में हमें बताया है. फर्स्ट वन इज ज़ीरो पॉवर्टी, यहाँ पे गरीबी नहीं होनी चाहिए. देन क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल, अफोर्डेबल हेल्थ, क्वालिटी हेल्थ केयर एंड skilled workforce with meaningful employment, 70% of women participation in economic activities, and farmers making the India the food basket of the world. So यहाँ पे इन्होंने इन सारे पॉइंट्स पे फोकस करा है कि हम अपने भारत को विकसित कैसे बना सकते हैं. तो इन 6 प्रिंसिपल्स पे ध्यान देके हम अपने भारत को विकसित बना सकते हैं. Now there are some prioritized section in the union budget of 2025 and 26. The priorities given to first of all the poor, क्योंकि उन्होंने ज़ीरो पॉवर्टी की बात करी है. देन यूथ सेक्शन, ऑब्वियसली इंडिया मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट है राइट नाउ इन द वर्ल्ड इटसेल्फ, तो यहाँ पे यूथ की पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. देन फार्मर्स, फार्मर्स आर ऑल्सो नोन एज अन्नदाता, जो हमें फूड देते हैं स्पेशली. एंड अदर वॉज द वुमेन. अदर वुमेन पे भी हमें फोकस देना है. वुमेन 70% पार्टिसिपेशन इनकी रिक्वायर्ड है हमारे इकोनॉमी में, एंड विदाउट दैट वी कांट develop. So she also focused on these some of the sectors. Now it does so while aiming to boost the इकोनॉमिक ग्रोथ, अट्रैक्ट्स द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स. हम ग्रोथ के साथ साथ क्या करेंगे, तो हम प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स को भी अट्रैक्ट करेंगे, लाइक सम ऑफ द एफडीआईज एंड एफपीआईज. तो ये हम अपने इंडिया में अट्रैक्ट करने की बात कर रहे हैं. देन अपलिफ्ट द हाउस होल्ड सेक्शंस एंड एम्पावर द मिडिल क्लास इन इंडिया. सो इंडिया में मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो मिडिल क्लास की पॉपुलेशन है, एंड मिडिल क्लास इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट सो दैट कि हम अपने इंडिया को आगे डेवलपमेंट के आगे स्टेजेस पर लेकर जा सके. द की परफॉर्मेंस area as outlined in the budget is the taxation, the power, the public development or urban development, especially the mining, financial sector, regulations, and also these will help India to make a competitive nation in across the world and across the globe itself. Now, what are the engines of these Viksit Bharat? So, engines are agriculture, MSMEs, investments, exports. So, these are identified as the growth engine. इनके बिना हम बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ सकते. MSME is also important. Agriculture sector, which provides you the food, so self-sufficiency is the must in this. And then investment also, obviously we need the investments, we need the foreign direct investments and FPIs, and exports are need to be surplus. That is balance of payment. You can just go to the initial parts of your syllabus and just read about balance of payments. Okay, then the growth engines as highlighted in the union budget of 2025 and 26, these are some of the growth engines also. Now first engine, first one is agriculture. एग्रीकल्चर के लिए यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना को स्टार्ट किया गया है. इट वॉज लॉन्च्ड इन partnership with the states itself and also covering the 100 districts. इसमें 100 districts को cover किया जाएगा with the partnership of the states also, and it aims to increase the productivity, promote the crop diversification and enhance the storage, improve the irrigation and provide the credit access. Also आपको आगे पता चलेगा कि किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम के अंदर जो इनकी लिमिट थी 3 lakhs की, उसको बढ़ा दिया गया है. So that is the credit access that is given to the farmers itself, so that कि हम एग्रीकल्चर को बूस्ट कर सके. नाउ नेक्स्ट इज रूरल प्रॉस्पेरिटी एंड रेजिलियंस प्रोग्राम. मल्टी सेक्टोरल इनिशिएटिव्स लिए गए हैं विद द स्टेट इटसेल्फ टू टैकल द अंडर एम्प्लॉयमेंट. अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होती है, तो मतलब कि जितना रिक्वायर्ड है उतने पैसे नहीं मिल रहे हैं किसी जॉब के लिए. सो दैट इज नोन एज अंडर एम्प्लॉयमेंट. इन एग्रीकल्चर देयर आर अंडर एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर ऑल्सो, एंड देयर आर हिडन अनएम्प्लॉयमेंट in agriculture. Basically you can say that is it is as disguise
increased unemployment. So this unemployment is very prevalent in the agricultural sector. तो इसको टैकल करने की बात करी गई है, फोकसिंग ऑन द स्किल बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी एंड बूस्टिंग द रूरल इकोनॉमी. रूरल इकोनॉमी को कैसे बूस्ट करेंगे? तो फार्मर्स की स्किल्स बढ़ाकर, इन्वेस्टमेंट्स करके एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट करके. देन बेनिफिट्स द रूरल women also, young farmers, rural youth, small and marginal farmers and landless families. So these are also important sections of our society जहाँ पे हम एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट कर सकते हैं. प्लस मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस, दाल के या दलहन के फील्ड में नेक्स्ट 6 ईयर्स में हमने मिशन बनाया है कि हम स्पेशल फोकस देंगे तूर दाल, उड़द दाल और मसूर दाल पे. देन नफेड और एनसीसीएफ क्या करेंगी? तो इन दाल को प्रोक्योर करेंगी फ्रॉम द फार्मर्स फॉर द नेक्स्ट 4 ईयर. आने वाले 4 सालों में नफेड और एनसीसीएफ क्या करेंगी? तो इन सारे दालों को फार्मर्स से खरीदेंगी एंड दे विल प्रोवाइड अ गुड कॉस्ट फॉर दीज ऑल pulses. Next, agricultural initiatives are comprehensive programs for vegetables and fruit productions, national mission on high yielding seeds. high yielding seeds का मतलब क्या है? ये high yielding variety seeds होते हैं, HYV seeds होते हैं, that is used during the green revolution in India. उस समय यूज़ किए गए सीड्स को वापस से हमें renew करना है, वापस से यूज़ करना है, so that कि फार्मर्स को बेनिफिट हो सके, हम इंसेक्ट रेजिस्टेंस क्रॉप्स को डेवलप कर सके. नाउ 5 ईयर मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी. कॉटन प्रोडक्टिविटी में 5 साल का मिशन हमने रखा है. नाउ व्हाट इज़ द थिंग जो कि आपको एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से पढ़नी है, वो ये है कि कॉटन के प्रोडक्शन के बारे में जाकर पढ़िए. कॉटन का टेम्परेचर क्या होता है, रेनफॉल क्या होते हैं, एरियाज़ क्या होता है, सॉइल कौन सी नेसेसरी है. दीज आर ऑल द थिंग्स दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू राइट नाउ. देन इंक्रीज लोन्स लिमिट्स फॉर फार्मर्स. अब लोन लेने की भी जो लिमिट है उसे बढ़ा दी गई है. आई ऑलरेडी टोल्ड यू, किसान क्रेडिट कार्ड की लोन लिमिट 3 लाख से बढ़ा करके 5 लाख कर दी गई है अंडर मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम. देन नेक्स्ट इंजन इज ऑफ एमएसएमई. एमएसएमई को स्ट्रेंथन करने की बात करी गई है. वाई? बिकॉज 45% जो इंडिया का एक्सपोर्ट हो रहा है वो एमएसएमईज की वजह से ही हो रहा है. दे आर द कॉन्ट्रीब्यूटर, दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूटर इन द इंडियाज एक्सपोर्ट. इन्वेस्टमेंट एंड टर्न ओवर लिमिट्स फॉर एमएसएमई क्लासिफिकेशन इंक्रीज टू 2.5 टाइम्स एंड 2 टाइम्स रिस्पेक्टिवली. ठीक है, इन्वेस्टमेंट 2.5 टाइम्स बढ़ा दिया गया है एंड टर्न ओवर 2 टाइम्स बढ़ा दिया गया है फॉर एमएसएमई. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स as part of your examination. It is very important. Then enhance the credit availability with expanded guarantee cover announced. तो इवन इनको गारंटी भी दे रहे हैं ताकि आप क्रेडिट को अवेल कर सको और अपने एमएसएमई को आगे बढ़ा सको. देन सपोर्ट फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर, SC/ST एंटरप्रेन्योर्स, तो इनको सपोर्ट करने की बात करी गई है. न्यू स्कीम फॉर 5 लाख फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर फ्रॉम वुमेन, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब. नई स्कीम बनाई गई है जिसमें 5 लाख रुपए दिए जा रहे हैं. जो पहली बार अगर कोई विमेन एंटरप्रेन्योर बनती है या फिर SC और ST कम्युनिटी से कोई एंटरप्रेन्योर बनते हैं तो उनको 5 लाख पैसे दिए जा रहे हैं ताकि वो अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सके. देन प्रोवाइड टर्म लोन्स अप टू 2 करोड़ ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर. तो इनको टर्म लोन्स भी दिए जाएंगे फॉर 2 करोड़ तक के टर्म्स लोन 5 साल के पीरियड में इनको दिए जाएंगे. देन बूस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग एंड मेड इन इंडिया प्रोग्राम, स्कीम टू मेक इंडिया अ ग्लोबल हब फॉर टॉयज़. टॉयज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. टॉय मेकिंग में इंडिया को ग्लोबल हब बनाना है हमें. एंड यहीं पे जो टॉयज़ मेकिंग है इसमें आते हैं चन्नापट्टनम टॉयज़. चन्नापट्टनम टॉयज़ कहाँ से आते हैं, कौन से स्टेट से आते हैं, कौन से स्टेट का GI टैग इसको मिला है, वो सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड अंडर मेड इन इंडिया इनिशिएटिव, किस इंडिया मेड इन इंडिया इनिशिएटिव के अंदर या फिर आत्मनिर्भर भारत के अंदर हम ये सारे काम कर रहे हैं. लॉन्चिंग नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन टू सपोर्ट द स्मॉल मीडियम एंड लार्ज इंडस्ट्रीज, रीइंफोर्सिंग मेक इन इंडिया प्रोग्राम. देन द थर्ड इंजन इज ऑफ इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. विदाउट दैट नथिंग विल हैव happen in our economy. So investment in people, 50,000 अटल टिंकरिंग लैब बनाए जा रहे हैं ओवर द गवर्नमेंट स्कूल्स फॉर नेक्स्ट 5 years. सो ये स्ट्रैटेजीज रही हैं कि एक साल में 10,000 एटलीस्ट अटल टिंकरिंग लैब्स को सेटअप करा जाए गवर्नमेंट स्कूल्स में. देन ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रहे हैं ऑल द गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल्स एंड प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर इन रूरल एरियाज अंडर भारत नेट
दिस इज इम्पॉर्टेंट। भारत नेट स्कीम के अंदर हम क्या कर रहे हैं, ब्रॉडबैंड सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहे हैं। देन भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम टू प्रोवाइड द डिजिटल फॉर्म इंडियन लैंग्वेज बुक्स फॉर schools and higher education. 5 national centers of excellence for skilling with global partnership for Make for India. Make for the World manufacturing units are opening right now. And Center of Excellence in AI for Education with an outlay of रुपीज़ 500 करोड़ वॉज देयर। गिग वर्कर्स वैसे वर्कर होते हैं लाइक जो डेली बेसिस पे काम करते हैं, डेली वेजेस पे काम करते हैं, लाइक स्विगी के डिलीवरी बॉयज़ या जोमेटो के डिलीवरी बॉयज़, सो दे आर द गिग वर्कर्स। दे विल रिसीव एन आइडेंटिटी कार्ड also, yes, they will receive an identity cards, and e-shram portal registration is also open for them. Healthcare under PM Jan Arogya Yojana, they will also get the healthcare under this particular योजना, PM जन आरोग्य योजना। देन इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी में क्या इन्वेस्टमेंट हो रही है, सो इंफ्रास्ट्रक्चर मिनिस्ट्रीज to create 3-year PPP project pipeline. What is PPP? Public Private Partnership Project is introduced for the next 3 years. 1.5 lakh crore allot किए गए हैं with 50 years interest free loan to the states for capital expenditure and reforms. Capital expenditures करने के लिए या फिर asset क्रिएशन करने के लिए क्या करे गए हैं, तो 1.5 लाख करोड़ दिए गए हैं स्टेट्स को फॉर 50 ईयर फ्री लोन्स, इंटरेस्ट फ्री लोन। देन सेकेंड असेट मोनेटाइजेशन प्लान को स्टार्ट किया गया है 2025 से 30 तक के चलेगा, एंड वी विल री इन्वेस्ट 10 लाख करोड़ इनटू न्यू प्रोजेक्ट्स। हम आने वाले 5 सालों में नए नए प्रोजेक्ट्स लगाएंगे, असेट को मोनेटाइज करेंगे हम। जल जीवन मिशन प्लान को एक्सटेंड कर दिया गया है 2028 तक, एंड वी विल फॉलो थ्रू जन भागीदारी। We will make each and every person of this country to participate in this. Urban Challenge Fund of rupees 1 lakh crore for initiatives like cities as the growth hub. ग्रोथ हब बनाना है किसको, सिटीज़ को बनाना है, जिसके लिए 1 लाख करोड़ रुपीज़ इन्वेस्ट करने की बात करी गई है। क्रिएटिव रीडेवलपमेंट करना है हमें सिटीज़ का, एंड वाटर एंड सैनिटेशन पे भी हमें फोकस करना है। इन्वेस्टमेंट इन इनोवेशन में क्या क्या इन्वेस्टमेंट किया गया है, सो 20,000 करोड़ अलॉटेड फॉर द प्राइवेट सेक्टर ड्रिवन रिसर्च डेवलपमेंट एंड innovation initiative. The National Geospatial Mission to develop geospatial infrastructure and urban data planning also. Then Gyan Bharatam mission for survey, documentation, conservation of 1 crore plus manuscripts. So हाथ से लिखे गए स्क्रिप्ट्स के कंजर्वेशन के लिए हमने ज्ञान भारतम मिशन को लॉन्च किया है। देन नेशनल डिजिटल रिपोजिटरी ऑफ इंडियन नॉलेज सिस्टम प्रपोज्ड फॉर नॉलेज शेयरिंग। फोर्थ इंजन इज ऑफ एक्सपोर्ट प्रमोशन एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हमने एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन को लॉन्च किया है टू हेल्प MSME टू connect with the global markets, jointly driven by the Commerce, MSME and Finance Ministries. The Bharat Trade Net, that is BTN, proposed as a unified digital public infrastructure for documentation and financing solutions. Then boosting the domestic manufacturing and industry 4.1, government to develop domestic manufacturing capacities for better integration with the global supply chain. बाहर की वर्ल्ड से compete करने के लिए हमने क्या किया है, तो मैन्युफैक्चरिंग हब्स डेवलप करने की बात करी है इन इंडिया इटसेल्फ, सो दैट कि हम बाहर की सप्लाई चेन के साथ compete कर सके बहुत आसानी से। Support for domestic electronic equipments industry to leverage industry 4.0 opportunity. अभी हम क्या कर रहे हैं, तो इंडस्ट्री 4.0 opportunities को हम आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। एंड नेशनल फ्रेमवर्क प्रपोज्ड फॉर ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स इन एमर्जिंग टायर 2 सिटीज़ जो एमर्ज हो रही है, अभी डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रही हैं, उनके लिए ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स बनाने की बात करी गई है। गवर्नमेंट टू अपग्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड वेयर हाउसिंग फॉर एयर कार्गोज विद द स्पेशल फोकस ऑन हाई वैल्यू पेरिशेबल हॉर्टिकल्चरल प्रोड्यूस, जो तुरंत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, सो पेरिशेबल होते हैं, उनके लिए स्पेशल फोकस के लिए हम वेयर हाउस बना रहे हैं ताकि वो ख़राब ना हो और किसानों को नुकसान ना हो। देन बजट 2025 और 26 में रिफॉर्म्स को बताया गया है दैट दे विल यूज़ रिफॉर्म्स एज अ फ्यूल ऑफ ग्रोथ। रिफॉर्म्स करेंगे, एंड ओवर द पास्ट 10 years द गवर्नमेंट हैज़ इम्प्लीमेंटेड की टैक्स पेयर
friendly reforms including faceless assessment, taxpayers charters, faster refunds, 99% returns on semi assessment, self assessments and विवाद से विश्वास स्कीम फॉर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। टैक्स पेयर्स के लिए ये सारी की चीज़ें करी गई हैं, रिफॉर्म्स किए गए हैं ताकि वो लोग आराम से टैक्स पे कर सके। देन रीअफर्मिंग कमिटमेंट टू ट्रस्ट फर्स्ट, स्क्रूटनाइज लेटर। The finance minister emphasized continued tax reforms to enhance the convenience for the taxpayers also, and budget 2025 and 26 में FDI लिमिट इंश्योरेंस सेक्टर में बढ़ा दी गई है। पहले 74% की होती थी, अब 100% की कर दी गई है फॉर द कंपनीज इन्वेस्टिंग द एंटायर प्रीमियम इन इंडिया। देन लाइट टच रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को बनाया गया है टू बूस्ट द प्रोडक्टिविटी एंड एम्प्लॉयमेंट सेक्टर्स इन इंडिया, एंड सम की मेजर्स फॉर modern regulatory systems are high level committee for regulatory reforms, investment friendliness index of the states launched in 2025 to promote competitive cooperative federalism, फिनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल मैकेनिज्म को भी बनाया गया है सो दैट फिनेंशियल सेक्टर को थोड़ा सा रिस्पॉन्सिव बनाया जाए एंड डेवलपमेंट पे फोकस करा जाए। देन जन विश्वास बिल 2.0 लेकर आया गया है सो डिक्रिमिनलाइज द 100+ provisions in various laws to improve ease of doing business। ease of doing business की रैंकिंग को बढ़ाने के लिए या फिर संभालने के लिए जन विश्वास बिल 2.0 लेकर आए हैं। देन फिर फिस्कल कंसोलिडेशन के बारे में बात करते हैं। In union budget, the government's commitment to fiscal discipline by ensuring that the fiscal deficit remains on a declining trajectory, the central government debt stays sustainable। So fiscal deficit को कम करने के लिए इसकी ट्रेजेक्टरी, इसकी जो पाथ है उसको नीचे लाने के लिए तो गवर्नमेंट ने इवन कहा है कि दैट गवर्नमेंट डेट स्टेज सस्टेनेबल। गवर्नमेंट जो भी लोन्स लेंगी, जो भी डेट लेंगी, दैट विल बी गुड, दैट विल बी यूज्ड फॉर द असेट क्रिएशन। देन फिस्कल डेफिसिट टारगेट इज 4.8% of the GDP in 2024 and 25. For current year, it will be 4.4% of the GDP. Revised estimates are total receipt excluding the borrowings is 31.47 lakh crore rupees. Net tax receipt will be 25.57 lakh crore. Total expenditure is 47.616 lakh crores and capital expenditure is 10.18 lakh crores. These numbers are not important for you, just to know that the revised estimate is 4.8% of the GDP. The current estimate will be 4.4% of the GDP. The budget estimate total receipt is 34.96 lakh crore. The net tax receipt is 28.37 lakh crore and total expenditure will be 50.65 lakh crores. Now highlighting the union budget will be come through middle class tax relief। so मैंने पहले ही बोला मिडिल क्लास पे ज़्यादा फोकस देंगे तो इनको टैक्स रिलीफ दिया है। अगर 12 लाख तक की पर एनम इनकम है तो यू डोंट नीड टू पे एनी टैक्सेस। जो salaried individual earning up to 12.75 lakhs per annum, they will pay nil tax after 75,000 standard deduction। estimated revenue loss of rupees 1 lakh crore due to new tax regime। तो इस टैक्स रिजीम के वजह से ऐसा एस्टिमेट बताया गया है कि 1 लाख करोड़ का हमें लॉस होगा रेवेन्यू में। देन TDS एंड TCS रैशनलाइजेशन करी गई है। TDS स्टैंड्स फॉर tax deduction at source and TCS stands for tax collection at source। तो इनमें कुछ चेंजेस करे गए हैं। सीनियर सिटीजन टैक्स डिडक्शन लिमिट ऑन इंटरेस्ट डबल्ड from 50,000 to 1 lakh and TDS threshold on rent raised from 2.4 lakh to 6 lakh per annum। TCS collection threshold increased to 10 lakh and delay in TCS payments decriminalized। अब कोई भी criminalization या फिर नहीं charges नहीं लगाए जाएंगे अगर TCS payments हम नहीं करेंगे तो। Then compliance ease and incentives दिए गए हैं। Updated return filing period extended from 2 years to 4 years। Registration period for small charitable trust increased from
5 to 10 years, annual value of 2 self-occupied properties can be claimed as nil without conditions, and National Savings Scheme withdrawals or NPS Vatsalya accounts exempted from any taxes. So these are some of the things that is given to ourselves by the government for our development. Now, रिमूवल ऑफ 7 टैरिफ, 7 टैरिफ्स को हटा दिए गए हैं, एंड दे विल देयर इज इंट्रोडक्शन ऑफ सिंगल सेस और सरचार्ज पर कैटेगरी. देन देयर इज इम्पॉर्टेंट थिंग दैट इज हैपनिंग इन द टेक्सटाइल सेक्टर सपोर्ट्स. दे हैव 2 more shuttle-less looms fully exempted, and BCDs on knitted fabric increased to 20% or 115 per kg. तो इसे याद रखिएगा. देन the most important thing comes in this, the vision for Viksit Bharat. Finance Minister even highlighted democracy, demography and demand, the 3 Ds, as the pillar of India's growth. The new tax regime aims to boost the consumption, savings and investment by putting more money into the hands of the middle class, so that इंडिया की जो इकोनॉमिक ट्रेजेक्टरी है वो स्ट्रेंथन हो सके, हम अपनी जीडीपी को आगे बढ़ाकर ले जा सके. नाउ दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चार्ट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपके क्वेश्चंस पूछते हैं. रुपी कम्स फ्रॉम एंड गोज टू. रुपी कम्स फ्रॉम, सबसे ज़्यादा पैसे कहाँ से आते हैं, तो सबसे ज़्यादा पैसे बोरोइंग से आ रहे हैं करेंटली. 24% ऑफ द अमाउंट कम फ्रॉम बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज़. देन इनकम टैक्स 22%. देन उसके बाद आता है आपका कॉरपोरेशन टैक्स. कॉरपोरेशन टैक्स से 17% आता है, लेकिन उसके भी पहले जीएसटी एंड अदर टैक्सेस से 18% हमें पैसे मिलते हैं. देन comes to this non-tax receipts, 9% will be non-tax receipt. Then 5% is union excise duty, and 4% is customs, and 1% is नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स. सो यहाँ से आपको पैसे मिल रहे हैं खर्च करने के लिए. नाउ पैसे खर्च किधर हो रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा खर्च हो रहे हैं इन शेयर्स, स्टेट शेयर्स ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटी. स्टेट की जो शेयर्स है जीएसटी में, जो भी ड्यूटीज़ उनके शेयर्स हम कर रहे हैं, उसमें 22% अमाउंट जा रहा है. देन इंटरेस्ट पेमेंट में 20% अमाउंट हम खर्च कर रहे हैं. उसके बाद 16% सेंट्रल सेक्टर स्कीम में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, एक्सक्लूडिंग द कैपिटल आउटले ऑन डिफेंस एंड सब्सिडी. देन गोज टू डिफेंस, then goes to finance commission and other transfers. Centrally sponsored scheme में 8%, other expenditure 8%. Then comes to major subsidies. Subsidies is of 6%, and pension is of 4%. So these are some of the एरियाज जहाँ पे रुपीज़ जा रहा है एंड जहाँ से पैसे आ रहे हैं. सो दीज आर द बजट एनालिसिस ऑफ 2025 to 26. एक साल का पूरा बजट एनालिसिस है. आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा, एंड प्लीज़ की एरियाज थोड़ा सा पढ़ के जाइएगा. दिस इज़ ऑल द थिंग्स दैट I need to tell you about before the examination beforehand. So thank you everybody.